हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन का जो कोर्स कोड है वो है EDU 301 और इसका टाइटल है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी कि भारतीय शिक्षा के मील के पत्थर और नए आयाम। मील के पत्थर यानी कि कौन से ऐसे चीज़ थे जिनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा रहा। इसका क्रेडिट जो है आपका 4 है जो कि आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका पहला जो टॉपिक है इस सिलेबस का वो है माइलस्टोन्स, यानी कि कौन से वो संस्थान थे या कौन सी वो विचारधाराएं थीं या कौन से वो कार्यक्रम थे जिनका कि बहुत अच्छा प्रभाव रहा। तो माइलस्टोन्स में आपको मेन प्रोग्राम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी कि मील के पत्थर में यानी कि कौन सी चीज़ें प्रभावकारी थीं, उसमें भारत के मुख्य कार्यक्रम और शैक्षिक संस्थान के बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें कि आपका पहला जो है अभियान है वो है SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसी प्रकार से RUS है, ये भी एक शिक्षा अभियान का छोटा रूप है। NMEICT ये भी छोटा रूप है। RTE ये भी जो है एक छोटा रूप है। शांति निकेतन ये जो है एक क्या है संस्थान है। वनस्थली विद्यापीठ ये भी जो है एक प्रकार का संस्थान है। आगे चलें तो आगे आपका है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यानी कि ये भी जो है एक संस्थान है जो कि बहुत ही प्रभावकारी रहा भारत की शिक्षा में। अब दूसरा चलते हैं तो आगे है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका दायरा जो है कितना बड़ा है या छोटा है। आगे बढ़े तो दिया गया है अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ऑटो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोग्राम, यानी कि ऑटो सूचनात्मक सामग्री प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ICT के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको मीनिंग पढ़ना है, इसका टाइप पढ़ना है, कॉन्सेप्ट और नीड्स पढ़ना है, यानी कि ICT का अर्थ क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, अवधारणा क्या है और आवश्यकताएं क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपका कंप्यूटर एंड इंटरनेट एप्लीकेशन इन एजुकेशन, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस, यानी कि कौन से पहल यानी कि कौन से कदम उठाए गए और कौन सी नई चीज़ें की गई जो कि शिक्षा के क्षेत्र में की गई। जिसमें कि आपका पहला है EDUSAT एडुकॉम, ये जो है नए पहल और नवाचारों के बीच में आते हैं। मोक्स और स्वयं ये सारे जो है किसी न किसी तरह से टेक्नोलॉजिकल साइट्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, जिसमें कि आपका स्वयं आप अगर सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें भी तो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन स्वयं जो है एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जिस पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। NIRF और ई पाठशाला तो आजकल ज़्यादा ही फेमस है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसमें आपको सारी NCERTs की बुक्स मिल जाती हैं जो है 6 to 12 तक की और 5 4 3 2 1 यानी कि प्राइमरी से 12 तक की सारी बुक लगभग इसमें आपको मिल जाती है। आगे चले तो आपका है सोसाइटल कल्चरल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं और शिक्षा क्या है। इसमें शिक्षा से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो है ट्रेंड किस प्रकार से जो है शिक्षा को प्रभावित करते हैं या शिक्षा में है। आगे चले तो आगे है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। सोशल मीडिया के बारे में आपको पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपको पढ़ना है वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में। आगे चले तो है आपका एजुकेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स एम्स एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि पर्यावरण शिक्षा अवधारणा, उद्देश्य और महत्व जो है आपको पढ़ना है। आगे चले तो आपका है अवेयरनेस टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल इशूज, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दों की ओर जागरूकता आपकी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, यानी कि ओजोन परत की कमी, ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी जो है आजकल बहुत बड़े मुद्दे हो चुके हैं, क्योंकि इससे जो है पूरी पृथ्वी चेंज होती जा रही है, जिसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। इसीलिए इसको डाला गया है जिससे कि लोग जागरूक रह पाएँ।
आगे चलें तो आपका है कोर्स कोड EDU 302 और इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल स्टैटिक्स यानी कि शैक्षिक आंकड़े। क्रेडिट है इसका आपका 4। इसमें आगे चले तो पहला है सांख्यिकी का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, यानी कि ये तो है समझ लीजिए आपका एक मैथ का पेपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ जो है मैथ से रिलेटेड होंगी, जो कि सांख्यिकी होगा यानी कि नॉर्मल जोड़ घटाना होगा, कुछ फार्मूले होंगे और डाटा होगा, उसके साथ आपको जोड़ घटाने करने होंगे। तो इसमें आपका सांख्यिकी का अर्थ यानी कि मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड ऑफ स्टैटिक्स क्या है, सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा एवं आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में सांख्यिकी का अनुप्रयोग क्या है, क्यों है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संगठन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको बहुत सारे आंकड़े दे दिए जाएँ, मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं और उसमें आपको विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न तरह के बच्चों के आंकड़े दिए जाएँ। मान लीजिए आपको दिया जाता है कि 1 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं उसमें से कितने लोगों ने मैथ लिया है, कितनों ने फिजिक्स लिया है, आपको ये डाटा जो है बिखरा हुआ दिया जाता है। तो उसको आप किस प्रकार से एक संगठित करेंगे और किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे जिससे कि सामने वाले को अच्छी तरीके से वो समझ आए। तो इसमें आपको दिया गया है सिंपल श्रेणी यानी कि सामान्य ऐरे, सिंपल ऐरे पढ़ना है आपको। फ्रीक्वेंसी ऐरे यानी कि आवृत्ति श्रेणी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवृत्ति विवरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इंक्लूसिव यानी कि समावेशी और एक्सक्लूसिव यानी कि विशिष्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे चले तो आपको पढ़ना है दूसरे टॉपिक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, जिसमें कि आपको हिस्टोग्राम पढ़ना है और पाई चार्ट पढ़ना है। यहाँ पे फिर ये भी जो है एक प्रकार से डाटा को प्रदर्शित करने का माध्यम होता है। अगर आपको बिखरे हुए डाटा मिले हैं कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इतना सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो उसको आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, उसका परसेंटेज कितना होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ जो है इसमें पढ़ी जाती हैं। तो हिस्टोग्राम अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के समझा देता हूँ कि हिस्टोग्राम किस प्रकार से होगा। तो हिस्टोग्राम कुछ इस प्रकार के ग्राफ में आपका ऐसे एक ग्राफ होगा जिसमें कि आपको ऐसे करके कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, जिसमें कि आपको आंकड़ों को प्रदर्शित करना रहेगा। तो हिस्टोग्राम में आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए एक कक्षा में अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरह का सब्जेक्ट लिया है, तो जो ज़्यादा सब्जेक्ट लिए होंगे उनको यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे जो उससे कम लिए होंगे यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, जो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिस्टोग्राम में। अगर आप पाई चार्ट की बात की जाती है तो पाई चार्ट में आपको एक पाई यानी कि एक जो है इस प्रकार से बना लेना है सर्कल, और इस सर्कल में जो है आपको विभिन्न पाई यानी कि पाई मतलब एक हिस्सा, तो यहाँ से आप मान लीजिए इस हिस्से में कुछ बच्चों की संख्या को दर्शाया जा सकता है। ये बड़ा हिस्सा बड़े लोगों के लिए दर्शाया जा सकता है और ये ज़्यादा बड़े लोगों के लिए दर्शाया जा सकता है। यानी कि जैसा डाटा होगा वैसा जो है आपको इसमें वैसे भाग आपको करने होंगे और उसको अलग अलग रंगों से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आगे चले तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। यूजेज कंप्यूटेशन ऑफ मीन मीडियन मोड यानी कि इसकी परिभाषा, उपयोग और गणना क्या करना है आपको, मीन यानी कि औसत, मोड मीडियन यानी कि माध्य और मोड जो है आपको निकालना है। इसमें यही आपको पढ़ना है। ये जो है पूरा टोटली मैथमेटिक्स हो जाता है और ये जो है क्लास 10th में अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली ये मिला होगा। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि परिवर्तन के माप, डेफिनेशन, यूजेस, कंप्यूटेशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि परिभाषा पढ़ना है आपको वेरिएबिलिटी की, उपयोग पढ़ना है, गणना करना है किस प्रकार से, सीमा क्या होता है यानी कि रेंज क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध के बारे में आपको पढ़ना है। मीनिंग, टाइप्स एंड यूजेज एंड कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड यानी कि अर्थ क्या होता है, कोरिलेशन का प्रकार क्या है, उपयोग और गणना किस प्रकार से किया जाएगा, सहसंबंध का गुणान, स्पीयरमैन की रैंकर अंतर विधि, यह एक प्रकार की विधि है जिसमें आपको आंकड़ों के साथ जो है कुछ फार्मूले उपयोग करके और एक हल निकालना होता है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे फार्मूला दिया जाएगा और एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ वैल्यूज़ निकाल के उस फार्मूले में रख के आपको आंसर देना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य प्रायिकता का कर्व आपको पढ़ना है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है यानी कि अवधारणा और विशेषताएं क्या हैं इसकी, इसको आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे जो कोर्स कोड है यानी कि आगे जो पेपर दिया गया है वो जो है प्रोजेक्ट का पेपर है यानी कि ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपको कोर्स कोड जो है EDU 303 है
और टाइटल है प्रोजेक्ट प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ एनी स्कूल 6 to 12th गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट। यानी कि यहाँ पे आपको परियोजना बनानी है, किसी निजी स्कूल का प्रोफाइल तैयार करना है आपको, जो कि कक्षा 6 से 12 तक की हो और सरकारी हो, सहायक हो या निजी हो, कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करना है उस परियोजना में, तो स्कूल नीड एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि स्कूल और इसका आवश्यकता और महत्व क्या है, इसके बारे में आपको उसमें लिखना है। टाइप्स ऑफ स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन के आधार पर स्कूलों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, इसको आपको जो है बताना है। व्हाट इज स्कूल प्रोफाइल एंड हाउ टू क्रिएट इट, यानी कि स्कूल प्रोफाइल क्या है और इसे कैसे तैयार करें, इसको भी आपको उसमें बताना है। आगे चले तो अगला फिर एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आपको 2 प्रोजेक्ट करना है, जिसमें से दूसरा है जिसमें कि किया गया है EDU 304 और कोर्स टाइटल जो है इसका प्रोजेक्ट विजिट टू एन आंगनवाड़ी सेंटर एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन, यानी कि आपको बनाना है परियोजना एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा और रिपोर्ट तैयारी करनी है आपको आंगनवाड़ी की। इसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा 2। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आंगनवाड़ी का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, सुपरविज़न, यूटिलिटी और चैलेंजेस क्या हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी का परिचय, इसका संरचना क्या है, किस प्रकार का होता है, पर्यवेक्षण क्या है यानी कि सुपरविज़न यानी किसकी निगरानी में रहता है, उपयोगिता क्या है आंगनवाड़ी की और चुनौतियाँ क्या हैं आंगनवाड़ी को लेकर। हाउ टू राइट एन आर्टिकल, स्टेप्स एंड एथिक्स, यानी कि कैसे एक लेख लिखें, कदम और नैतिकता के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। सोर्स ऑफ लिटरेचर एंड देयर यूसेज, यानी कि साहित्य के स्रोत और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लिखना है। तो ये था आपका BA 5th सेमेस्टर का एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा और आप इसे वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जो है आसान बना पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।